हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सर्जरी के एफएक्यू ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। 31 से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में ऐसे के ऐसे पूछे गए हैं, यूट्रस से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। विच टू ऑपरेशन आर परफॉर्म फॉर प्रोलैप्स यूटरस विथ एक्सीजन ऑफ द सर्विक्स। जो यूटरस का प्रोलैप्स है उस कंडीशन में ऐसे कौन से 2 ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें सर्विक्स को निकाल दिया जाता है ना। यूटरस का प्रोलैप्स हुआ है, उसमें सर्विक्स को ऑक्सीजन कर दिया जाता है। इस कंडीशन में हम कौन से 2 ऑपरेशन करते हैं? एक फॉदरगिल होता है और एक मैनचेस्टर होता है। याद करेंगे, फादर क्या है? मैन है ना। फादर मैन है, मदर वुमेन है। तो फादर एक मैन है, तो फादरगिल और मैनचेस्टर जो है प्रोलैप्स यूट्रस में ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कि इन्वर्टेड यूट्रस में किया जाता है? यूट्रस अगर इन्वर्टेड हो गया है उस कंडीशन में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हॉलस्टाइन ऑपरेशन किया जाता है इन्वर्टेड यूट्रस में। ठीक है, तीनों का कोड बनाकर याद कराऊंगी। और रिट्रोवर्टेड यूट्रस में, यूट्रस अगर इन्वर्टेड हो गया है तो आपको हॉलस्टाइन करना। अगर रिट्रोवर्टेड यानी पीछे की साइड मूव हो गया है, उसमें करते हैं ग्लीसंस ऑपरेशन। ठीक है, पूरा कोड बनाकर याद करेंगे। ये तो मैंने आपको याद करा दिया, फादर क्या है? मैन है। प्रोलैप्स की कंडीशन में कराया जा रहा है। इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड अगर हम बोले जैसे शराबी का जो प्रमेय पीड़िका है वो इन्वर्टेड रहती है। इन्वर्टेड यानी अंदर गड्ढा रहता है, इन्वर्टेड यानी होल है अंदर। तो होल से हमने HAUL को होल पढ़ लिया, इन्वर्टेड में हॉलस्टाइन हो गया। और रेट्रोवर्टेड, रेट्रोवर्टेड मतलब पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ना। तो जो ग्लिसंस, जो सन है, बच्चा है, बार बार छोटा बच्चा है, बार बार मुड़ के अपनी माता को देख रहा है, रेट्रोवर्टेड में ग्लिसंस ऑपरेशन किया जाता है। तो तीनों चारों मैंने कोड बना के आपको याद भी करा दिए, पूछे गए क्वेश्चन है। इन विच ऑपरेशन फॉर इंसीजनल हर्निया इज द हर्नियल सैक ओपन, है ना। कौन सा ऑपरेशन है जो कहां पे करते हम? फॉर इंसीजनल हर्निया इज द हर्नियल सैक। अगर हर्नियल सैक ओपन है उस कंडीशन में आप कौन सा ऑपरेशन कराओगे? की ऑपरेशन कराओगे। फिर अगली कंडीशन है, इन विच ऑपरेशन फॉर इंसीजनल हर्निया इज द हर्नियल सैक नॉट ओपन। देखो कंडीशन पूरी सेम है, एक में हर्नियल सैक ओपन था, एक में हर्नियल सैक जो है वो क्लोज है ना, जो ओपन नहीं है। तो जो ओपन था उसमें हमने की लगा दी, ताला खुला है भाई, की लगा के हमको बंद करना पड़ेगा ना। तो ओपन वाले में हमने की लगा दी, और जो ओपन नहीं था, जो ऑलरेडी क्लोज था, अब एक मैंने याद करा दिया, दूसरा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कैट लीज ऑपरेशन, एक की है और एक कैट ली है, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑपरेशन इज कंसिडर्ड बेस्ट इन अ स्ट्रैंगुलेटेड इनसीजनल हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड क्या होता है? जैसे वहां पे कोई चीज स्ट्रैंगुलेटेड हो गई है, मतलब इकट्ठी हो गई है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? ये नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में हम क्या करेंगे? मैक ईव डी ऑपरेशन करते हैं। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर फीमोरल हर्निया थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू एक फीमोरल हर्निया हुआ है, एक तो ओपन था, एक क्लोज था, वो मैंने याद करा दिया। स्ट्रैंगुलेटेड में एक अच्छा सा नाम था, मैक ईवीडी ऑपरेशन है। और एक होता है फीमोरल हर्निया जो कि इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हुआ था, उसमें हम करते हैं लॉदेसन ऑपरेशन। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर फीमोरल हर्निया बिलो द इंग्वाइनल कैनाल। अगर इंग्वाइनल कैनाल के नीचे है तो उसमें हम करते हैं लॉकवुड्स ऑपरेशन। अब ये नाम आपको रटना पड़ेगा, इनमें से कोई तो एक क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज एंड हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया मतलब आप जानते हैं कि जो एब्डोमेन के कंटेंट है वो इसोफेगस में आ जाते हैं, उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए? नीसेंस फंडोप्लिकेशन, है ना। नीसेंस फंडोप्लिकेशन एक ऑपरेशन होता है जो हाइटस हर्निया में करते हैं। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर अम्लाइकल हर्निया। अम्लाइकल हर्निया जो छोटे बच्चों में आपने देखा होगा अधिकतर मिलता है,
अम्बिलिकल हर्निया, तो उसमें क्या होगा, मायोज ऑपरेशन कराते हैं। मैक्सिमल एनल डायलेटेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स इज नोन एज, जो हम एनल डायलेटेशन करते हैं हेमोरॉइड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर है ये, लॉर्ड्स प्रोसीजर है। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर एनोरेक्टल कार्सिनोमा इन एन ओल्ड मैन, एनोरेक्टर जो कार्सिनोमा है उसमें कौन सा करते हैं, और यहाँ पे लॉर्ड्स प्रोसीजर किसको बोलते हैं, एनल डायलेटेशन को बोलते हैं ना, मैक्सिमल एनल डायलेटेशन, और किस में करते हैं, हीमोरॉइड्स में करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हर्ट्समैन्स ऑपरेशन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हर्ट्समैन्स ऑपरेशन किसमें होता है, एनोरेक्टल कार्सिनोमा में करते हैं, ओल्ड मैन में। मैसेक्टोमी परफॉर्म्ड फॉर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज हेल्स्टीड ऑपरेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हर्ट्समैन किसमें होता है और हेल्स्टीड ऑपरेशन किसमें होता है, तो ये किसमें है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में किया जाता है ना। मैसेक्टोमी परफॉर्म फॉर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, उसका नाम क्या है, हेल्स्टीड ऑपरेशन है। विच लिगामेंट इज यूज्ड फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, गुडसेल्स लिगेचर। गुडसेल्स रूल किससे रिलेटेड होता है, फिस्टुला से रिलेटेड होता है, तो ये एनस वाला ही है, तो उसमें हम कौन सा लिगेचर लगाएंगे, गुडसेल्स लिगेचर लगाएंगे। इन विच मेथड फॉर हाइड्रोसील इज द सैक इवर्टेड एंड सूचर्ड बिहाइंड द टेस्टिस, इसको हम बोलते हैं जेबोले मेथड। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर कंजेनाइटल पायलोरिक स्टेनोसिस, ऐसे का ऐसा एग्जाम में पीवाईक्यूज में आपने पढ़ा होगा, रैमस्टीड ऑपरेशन कहां पर करते हैं, कंजेनाइटल पायलोरिक स्टेनोसिस में करते हैं। बहुत बार, कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी ट्रेंडेलन बर्ज ऑपरेशन भी पूछा गया, किस में करते हैं, वेरिकोज वेन में करते हैं, बहुत बार आया है। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर वेरिकोज वेन एंड फॉर पल्मोनरी एम्बोलेक्टोमी, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर वेरिकोसील, ये वेरिकोज वेन था, एक वेरिकोसील होता है, इसमें पामो ऑपरेशन करते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी में कौन सा करते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी में बहुत सारे सिस्ट हैं, तो ये है राउजिंग्स ऑपरेशन। रेडिकल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी इज अदरवाइज नोन एज, इसको हम बोलते हैं वर्थहिम ऑपरेशन। याद रहे तो कर लेना, क्योंकि हमने यूट्रस से रिलेटेड कुछ चीजें एक्स्ट्रा में पढ़ ली हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब कुछ मेथड आ गई है, ये आपको स्वस्त्र से पीएसएम से पूछा जाता है, तो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन द वेजिटेटिव और इन द स्पोर स्टेट इज नोन एज, ऐसा डिसइंफेक्टेंट या फिर ऐसा रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी चीज से हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया, जिसमें वेजिटेटिव और इन द स्पोर, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेट में हो चाहे वो स्पोर्स हो, सभी को अलग कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन, है ना। रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट नॉट देयर स्पोर, लेकिन स्पोर को हमने अलग नहीं किया, उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, है ना। क्या डिफरेंस है, स्टरलाइजेशन में कंप्लीटली सब कुछ अलग हो गया, पर डिसइंफेक्टेंट में पैथोजन ऑर्गेनिज्म तो अलग हो गया, पर स्पोर्स अभी वहां पे प्रेजेंट है। विच एजेंट इज रिगार्डेड एज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, लाइजोल होता है। विच इज द रिगार्डेड एज द चीपेस्ट डिसइंफेक्टेंट, सबसे सस्ता कौन सा है, लाइम। बाय विच मेथड आर डिस्पोजेबल सिरिंज स्टरलाइज्ड, किसको, इसको क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं। डिटॉल अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम germicide is chemically known as chloroxylenol. Fumigation of the operation theater is carried out with which agent, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करते हैं। Which anesthetic agent is used for self medication is in labor and it contraindicated ना closed circuit, उसमें closed circuit में हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो होता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। हाँ, अब ऐसा जो डिसइंफेक्ट एनेस्थेटिक डिप्रेशन द सीवीएस इज यूज इन द ब्रोंकियल अस्थमा
एंड गिव अ ब्लडलेस फील्ड इन प्लास्टिक सर्जरी, वो होता है हेलोथिन। अब इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़िएगा, इनको आप छोड़ सकते हैं। अगला आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है। विच एनेस्थेटिक एजेंट में प्रोड्यूस मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, तो कौन सा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कर सकता है? नाइट्रस ऑक्साइड कर सकता है। ठीक है। विच एजेंट इज यूज्ड फॉर कार्डियक सर्जरी एंड फॉर इंटरमिटेंट एनेस्थेसिया इन लेबर, तो कौन सा है वो होता है फेंटेनिल। विच एनेस्थेटिक, अब ये नहीं याद करना है। द सिलेंडर ऑफ विच गैस इज कलर्ड ब्लैक विथ वाइट शोल्डर्स, वो है ऑक्सीजन। द सिलेंडर ऑफ विच गैस इज कलर्ड ब्लू, कौन से सिलेंडर का कलर ब्लू होता है? वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ये तो बहुत बार ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछा गया था, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का कौन सा होता है? ब्लू। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। द सिलेंडर ऑफ विच गैस इज कलर्ड ऑरेंज, साइक्लोप्रोपेन का ऑरेंज होता है। ठीक है। इसके बाद इसको चाहे आप छोड़ सकते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ विच वर्टिब्रा, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहां पर एंड होता है? कौन से वर्टिब्रा पे? तो L1 पे। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? 16 अक्टूबर को करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वा दिए क्योंकि बनाते टाइम मुझे लग रहा था हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, उतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा सर्जरी का एफएक्यू कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको फार्मेकोलॉजी एफएक्यू पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।